और शंकर जी तो ऐसे देवता है, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, आप आश्चर्य करेंगे इनका नाम ही पड़ गया भोले। क्यों पड़ा नाम? शिव भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, नारायण शिव की पूजा कर रहे हैं, नाम पड़ा भोले। नाम तो था इनका शंकर, पर इनका नाम भोले क्यों पड़ा? केवल कैलाश पर्वत के बिटप के नीचे बैठकर नाम जप रहे, राम 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 राम। विवाह कर कर जैसे पार्वती जी आई, 1 महीना देखा, 2 महीने देखे, 2-4 महीने और देखे, 6-7 महीने हो गए। और जैसे 6-7 महीने हो गए तो पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, बोले देखो एक बात कहें। बोले क्या? बोले अगर एक पतिव्रता नारी का पति कुछ करे नहीं तो हमारी सहेलियां कहती है निकम्मा है तुम्हारा पति। बोले कुछ तो कहो, कुछ तो करे। माताओं के पति अगर कुछ करे ना, घर में बहुत दिन तक बैठे रहे हैं, हम लोग ही हैं कथा कर रहे हैं, 2-4-10 दिन घर में रुक जाएं तो पंडितानी पूछती है कब जाओगे आप, कब जाओगे? घर में ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता आदमी, विशेष तौर से पुरुष तो लगता ही नहीं। आप ज्यादा दिन कोई काम मत करो, माताएं तुरंत कहेंगी कुछ तो करो। अरे हमारे लिए नहीं सही तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे तुम्हारा आदमी कुछ नहीं करता, बोले बस बैठा रहता है। माता पार्वती ने कहा, बोले ऐसी हमारी सखियां कहती जय और विजया, अरे कुछ तो कहो भोले बाबा से, जब से विवाह करके आए बस बैठे रहते समाधि में, कुछ तो करे, कुछ नहीं करते। माता जी ने भोले बाबा से कहा कुछ तो किया करो, परिवार चलेगा कैसे, लालन पालन कैसे होगा। माता जी ने जैसे ही कहा तो भोले बाबा ने कहा जब तुम कह ही रही हो तो हम कुछ कर ले। क्या करोगे? बोले और तो कुछ नहीं आता, अपने पास जमीन ज्यादा है नहीं है जो जमीन कर ले। हाँ पर हम करेंगे जमीन नहीं। पार्वती जी ने कहा जमीन करोगे, है नहीं है, करोगे कहां से? उन्होंने कहा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले मैं जिनका भजन कर रहा हूं उन भगवान नारायण ने इस समय गोकुल में जन्म लेकर लीला करने आ गए। फिर क्या करोगे? बोले भूमि हम पर नहीं है, पर उनके पिताजी हैं नंद बाबा। कितनी भूमि है? बोले सबई भूमि गोपाल की। यहां तक दृष्टि डालो, ठाकुर जी की भूमि है। तो करोगे क्या? हम जाएंगे और जैसे ही जाएंगे तो उनसे थोड़ा प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। बोले देखो हम आपकी जमीन को जोत लें। तो जैसे ही भोले बाबा भगवान कृष्ण के पास गए, जाकर कहा बोले देखो प्रभु हमारी पत्नी हमसे बहुत ताने मारती है और ताने मारकर ये कहती है कि कुछ करते नहीं है, आप कृपा करो। बोले क्या हम कुछ करना चाहते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? बोले देखो आप अगर कृपा कर दो हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? बोले खेती करेंगे, खेती जमीन करेंगे। अरे भोले बाबा से पूछा तुम्हारे पास जमीन है? उन्होंने कहा हमारे पास जमीन कुछ नहीं। कैसे करो? बोले ये जितनी भूमि है सब आपकी तो है, तो हमारे लिए दे दो। भोले बाबा ने कृष्ण भगवान से कहा। बोले कैसे दे दे? बोले बटिया से। हाँ दे दो बटिया से। अच्छा भगवान कृष्ण ने कहा बोले दे तो देंगे पर शर्त एक है। बोले क्या? जमीन हमारी और मेहनत तुम्हारी, और जो बोएंगे वो आधा आधा कर लेंगे। भगवान शंकर ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। पर भगवान कृष्ण ने कहा एक शर्त और है। बोले जमीन हमारी मेहनत तुम्हारी, इसलिए एक शर्त ज्यादा हमारी होगी क्योंकि जमीन हमारी। उन्होंने कहा कहो क्या? बोले बीज हम बताएंगे क्या बोना है। हाँ उन्होंने कहा क्या बोना है? तो बोले बीज बता दो पहले, उसके पहले बताओ क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा बोले हमारी एक नहीं 2 शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? बोले बीज भी हम बताएंगे और दूसरी शर्त ये है कि हम क्या लेंगे ये भी हम बताएंगे। उन्होंने कहा बताओ। पहली शर्त बताओ क्या है? बोले नीचे नीचे का हम लेंगे। तो शंकर जी ने कहा बीज क्या बोएंगे? अब नाम शंकर जी इतने सीधे, इतने सीधे। उन्होंने कहा क्या लेंगे, क्या बो दें? तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या बोना? आलू बो दो। क्या बो दो? आलू बो दो। अब आलू कहां होता है? बोलो
जमीन में। कह दिया आलू बो दो, पर शर्त एक है, बोले नीचे नीचे का हम लेंगे, ऊपर का तुम लेना। बोले बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। खूब बढ़िया प्रेम से आनंद के साथ खेती चली। 2-3-4 महीने में आलू हो गए, और जैसे ही आलू हुए तो भगवान का तो नाम ही त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हैं वृंदावन वाले तो। और जैसे ही निकला तो जितने आलू निकले नीचे नीचे के सब भगवान कृष्ण ले गए। ऊपर की जितनी टाटरी थी वो सब कैलाश चली गई। और बढ़िया लेके गए। पार्वती से कहा तुम हमेशा कहती हो कुछ करते नहीं है, देखो खेती करके लेके आए। क्या बोया था? बोली आलू। तो बोले कृष्ण ने कहा था नीचे नीचे का हमारा, ऊपर ऊपर का तुम्हारा। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, इतने भोले हो, इतने। ये टाटरी तुम ले आए, और जो निकला था माल माल वो सब चला गया। भगवान शंकर ने कहा बात तो बिल्कुल, पर देखो देवी अब इस बार जा रहे हैं, इस बार पूरी शर्त हमारी होगी। हाँ जाओ जाओ, इस बार कोई धोखा मत खा जाना। बोले हाँ। जैसे ही गए भोले बाबा से जाकर, वो भगवान कृष्ण से जाकर, भोले बाबा क्या कहते? बोले सुनो कृष्ण, पहली बार तुमने हमारे साथ बेईमानी कर ली, इस बार जो हम कहेंगे वो होगा। बोले कहो। बोले इस बार ऊपर ऊपर का हमारा और नीचे नीचे का तुम्हारा। भगवान कृष्ण का कोई बात नहीं, पर शर्त एक है। बोले क्या? बीज हम बताएंगे। हाँ बताओ क्या बोना है? तो भगवान कृष्ण ने कहा बोले इस बार ज्वार बो दो, ज्वार। क्या कहा? ज्वार बो दो, ज्वार। तो शंकर जी क्या कह चुके? बोले नीचे नीचे का हमारा, ऊपर ऊपर का तुम्हारा। ज्वार कहां लगती है? ऊपर। खूब खेती चली। जैसे ही 3-4 महीने हुए, माल माल जो निकला था वो सब नंद महल चला गया, और नीचे की टाटरी टाटरी थी वो चली गई कैलाश पर्वत पर। फिर मैया ने कहा बोले क्या बोया था? बोले ज्वार। बोले ये लेके आए टाटरी। एक बार भी आप बुद्धि का प्रकाश नहीं करते, विवेक नहीं लगाते? माता जी ने कहा कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर जाओ, इस बार धोखा मत खाना। गए। कहा कृष्ण देखो इस बार हम जो बताएंगे वही, तुम दोनों बार हमको फंसा चुके। बोले हाँ बताओ। तो क्या कहते? बोले इस बार ऊपर ऊपर का हमारा। क्या कहा? ऊपर ऊपर का हमारा। तो ठीक है, भगवान ने कहा बीज हम बताएंगे क्या बोलेंगे। बोले क्या बोना है? बोले इस बार मक्का बो दो, मक्का। बोले ऊपर का भी तुम्हारा, नीचे का भी तुम्हारा। भगवान कृष्ण का बीच बीच का हमारा। मक्का कहां लगता है? बीच। 3-4 महीने बाद फिर पहुंचे, फिर वही टाटरी। भगवती ने कहा आज मैं आपको जान गई, आप तो बैठ के भजन करो बस। क्यों? अब तक तो थे गौरी शंकर, पर आज से तुम्हारा एक नाम और हो गया। बोले भोले बाबा। इतने भोले हो, इतने भोले हो कि आप मनुष्य का दोष देखते ही नहीं हो, कितना अपराध करे। आप तो कृपा सिंधु हो, दया सिंधु हो, आप किसी में दोष नहीं देखते। इसलिए भाभी मैट सकही त्रिपुरारी। भैया शंकर जी की उपासना कर लो, शिव जी की पूजा कर लो। अरे विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया होगा ललाट पर कुभाग। अगर शंकर जी की शरण में चले गए तो कुभाग जो है वो शिव पूजा से सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। ये महिमा है भगवान शिव की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव समान दाता नहीं, विपद विरारन अब लजिया मोरी राखियो शिव नंदी के। जो चला जाए भोले बाबा के द्वार पर सबको निहाल कर देते हैं। भागीरथ जी हाथ जोड़कर आ गए, कृपा करो। क्या 60,000 पितृ पड़े हैं, नरक चले जाएंगे अगर गंगा जी नहीं आई। क्यों? तो हम क्या करें? बोले धारण कौन करेगा गंगा जी को? एकमात्र आप ही तो हो जो धारण कर सकते। बताओ भोले बाबा कितने कृपालु हैं। गंगा जी को जटाओं में बिठा रहे, सर्प की वेणी बना रहे, बिच्छू ततैया कानों में लटक रहे हैं। जो लोग खाने दौड़ते हैं, मोर जो है वो चूहे को खाने दौड़ रहे हैं, स्वभाव है कि नहीं? पर वो भोले बाबा के पास पहुंच गए तो सब आनंद से रह रहे हैं।
एक तरफ भगवती का वाहन क्या है? सिंह, और भोले बाबा का नंदी। एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, पर भोले बाबा के पास पहुंच गए तो सब आनंद से रह रहे हैं। ये भोले बाबा की कृपालुता तो है। इसलिए भैया गंगा जी को भी जटाओं में स्थान दे रहे हैं, सर्पों को अंग में स्थान दे रहे हैं, और जो भगवान पशु को, पक्षी को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। अगर ये मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा में चला जाए, शिव की शरण में चला जाए, तो शंकर जी कहते हैं वो जो मांगे उस मनुष्य को मैं वो सर्वस्व प्रदान करूं।